नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट करके आप अपने सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। कबीर साहब मस्त मौला संत थे। दिल बिल्कुल साफ, भीतर से कोमल लेकिन बाहर से कठोर थे और कर्म से बहुत ही वंदनीय थे। इनका एक एक शब्द अनुभव से सराबोर होता था। जब संत कबीर साहब चादर की बिनाई करते थे तो ईश्वर की याद में ऐसे खो जाते थे मानो ये चादर अपने परमात्मा के लिए ही बना रहे हों। साथ में भजन भी गाते गाते उन्हीं में मग्न हो जाते थे। भजन का शब्द इस प्रकार था: झीनी झीनी बिनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौने तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया, आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्त गुण तिनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ऐसा लगता है कि इस भजन के पद में संत कबीर साहब अपने हृदय का सारा अनुभव उड़ेल दिए हैं। कहते हैं, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। संत कबीर साहब कहते हैं कि इस चादर अर्थात शरीर की रचना में मेरे प्रभु अद्भुत कारीगरी से और दृश्य सिलाई कर, ठोक ठोक कर यानी थापी मार मार कर 10 महीने में एक सुंदर सुडोल आकृति तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, और कहते हैं, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किनी चदरिया। चादर का अर्थ शरीर। इनका कहना है कि कर्म कोई भी हो, पुण्य हो या पाप हो, इस चादर में दाग तो दोनों ही कर्म के लगते हैं। सूर्य अर्थात देवता, जो मनुष्य जन्म में पुण्य कर्मों के फल से देव योनि को प्राप्त हो गए। मुनि वर्तमान में पुण्य का कर्म करते हैं और नर वो हैं जो पुण्य और पाप दोनों कर्म करते हैं। ये तीनों पुण्य और पाप कर्मों के संस्कार से चादर को गंदा किया करते हैं। मगर संत कबीर साहब अपने बारे में कहते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इन्होंने अपने जीवन में कर्म ऐसी युक्ति से किए कि उन कर्मों से न तो पाप का और न तो पुण्य का ही कोई संस्कार बना। इसलिए चादर ज्यों का त्यों रखी रह गई। पढ़ते या सुनते समय ऐसा लगता है कि कहने वाला अपने ओर से बिल्कुल निश्चिंत है। कितना आत्मविश्वास, कितनी सादगी। इनका मन प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला हो चुका था, जो ज्ञान के गुण से तैयार किया गया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही तो कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मद्या जी मां नमस्करु, मामे वैश्यसी सत्यम ते, प्रति जाने प्रियो असी में। हे अर्जुन, तुम मेरे मन वाला हो जा, ताकि तुम्हारे कर्म का कोई संस्कार नहीं बने, और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। कबीर साहब
ने अपने कर्म के फल को ईश्वर के शरण में सौंप दिया और ईश्वर के इच्छा में अपना इच्छा मिला दिया, फिर शेष क्या रह गया? वो तो ईश्वर में ही समा गए। शायद यही युक्ति थी जो कबीर साहब की शरीर रूपी चादर ज्यों का त्यों रखी रह गई, कोई दाग नहीं लगा। पूजा किस युक्ति से की जाए और कैसे किया जाए, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए अब अपने वाणी पर विराम लगाता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।